सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 3। तो इस चैप्टर के प्रीवियस 2 वीडियो में हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है और सॉल्ट 2 पार्ट से बनता है, एक होता है पॉजिटिव पार्ट और एक होता है नेगेटिव पार्ट। तो जो सॉल्ट आप घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl और NaCl को हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं और सोडियम क्लोराइड से हम और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड से हम और कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड जो NaCl से फॉर्म होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला है NaOH। तो जब हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तब NaCl डिकम्पोज होता है और फॉर्म करता है NaOH को, और यहाँ पर NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। और हमें क्लोराइड मिलता है एनोड के पास, हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड के पास और NaOH मिलता है कैथोड के इस एरिया में, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। और इस डायग्राम में आप इस पूरी प्रोसेस को होते हुए भी देख सकते हैं। यह है यहाँ पर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं और यहाँ पर NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में NaCl डिकम्पोज होके NaOH को फॉर्म कर रहा है और इसके साथ साथ ये क्लोरीन और हाइड्रोजन को भी फॉर्म कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl से फॉर्म कैसे होता है। अब हम इसके यूजेस देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फर्स्ट यूज़ है कि वो सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सेकेंड यूज़ है कि वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। थर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑयल रिफाइनिंग में भी यूज़ किया जाता है। और लास्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किया जाता है। तो सेकेंड कंपाउंड जो NaCl से फॉर्म होता है वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसकी केमिकल इक्वेशन है CaOH2 plus Cl2 reacts to give CaOCl2 plus H2O। क्लोरीन ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है CaOCl2 को, मीन्स ब्लीचिंग पाउडर को। तो अब हम देखेंगे इसके यूजेस क्या है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर कॉटन और लिनन इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सेकेंड, ब्लीचिंग पाउडर को हम ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में भी यूज करते हैं। थर्ड, लॉन्ड्रीज में कपड़े धोने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो थर्ड कंपाउंड जो NaCl से बनता है वो है बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3 और इसकी केमिकल इक्वेशन है NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 reacts to give NH4Cl plus NaHCO3। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 मीन्स अमोनिया रिएक्ट करके बनाते हैं NH4Cl प्लस NaHCO3 को, और यहाँ पर NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा। तो अब हम इसकी कुछ यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। इसका फर्स्ट यूज है कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर भी बनता है। सेकेंड, इसे हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। और लास्ट, इसे हम एज अ एंटासिड भी यूज़ करते हैं। जैसा हमने देखा था कि एसिडिटी में बेस लेते हैं तो इसे एज अ एंटासिड यूज़ किया जाता है। अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसे बेकिंग सोडा दिया जाता है और ये बेकिंग सोडा एसिड के साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रल कर देता है। तो अब हम फोर्थ कंपाउंड देखेंगे जो NaCl से फॉर्म होता है और ये कंपाउंड है वॉशिंग सोडा और इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट के डीक्रिस्टलाइजेशन से बनता है। तो डीक्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होती है? तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉल्ट के क्रिस्टल है और इसे हीट करने पे हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं और इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो जब ये प्रोसेस हम सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तब हमें वॉशिंग सोडा मिलता है और यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही वॉशिंग सोडा के केमिकल फॉर्मूला में .10H2 है और इसकी रिएक्शन है Na2CO3 प्लस H2O रिएक्ट्स टू गिव Na2CO3.10H2। तो अब हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं।
तो फर्स्ट ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। वॉशिंग सोडा बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। थर्ड, वॉशिंग सोडा को हम एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज करते हैं हाउसेस। अब हम लास्ट कंपाउंड देखेंगे जो NaCl से फॉर्म होता है और ये कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका दूसरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.12H2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिप्सम के वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस होते हैं और हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस पर 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दे तो ये फिर से जिप्सम बन जाएगा, जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में बताया गया है। CaSO4.12H2 plus 1.5 H2O reacts to give CaSO4.2H2 और CaSO4.2H2O यही होता है हमारा जिप्सम। तो अब हम कुछ यूजेस देखते हैं POP के, मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो इसका फर्स्ट यूज है कि डॉक्टर्स फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट देने के लिए POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। सेकेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉयज और डेकोरेशन मटेरियल बनाने के लिए भी यूज होता है। और इसका लास्ट यूज है कि ये किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने में भी यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। इन सब की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में।